हाय एवरीवन। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, उसको प्रूव करके देखेंगे। इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। और बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए हमको बोल रहे थे कि एक बार मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो बनाया जाए। तो ये थ्योरम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या है मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, और जितने लोग को जानना है मिड पॉइंट थ्योरम मतलब कैसे प्रूफ करते हैं, और सारे लोग लगभग इसके स्टेटमेंट को जानते हैं, इसलिए ये हालांकि उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है इसे। स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वह तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। इसे हमें प्रूफ करना है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो दिया गया है, कि अब मैं फिगर भी बना रखा हूँ कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, D जो है AB का मिड पॉइंट है और E जो है AC का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि D लाइन सेगमेंट D जो होगा BC के पैरेलल होगा और साथ साथ D जो होगा BC के हाफ होगा। तो ये पहले हमारे पास जो डेटा है वो लिख लेते हैं। डेटा में हम लोग लिखेंगे वी हैव क्या क्या है, ए ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoint of side AB and AC respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। ये तो सारे लोग लगभग जानते होंगे कि D जो है, जिस ऑर्डर में मैंने बोला उसी ऑर्डर में D जो है AB का मिड पॉइंट है और E जो है AC का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC एक नंबर में, और 2 नंबर में प्रूफ करना है कि DE इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, तो आइए करते हैं। इससे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में एक हम लोग CE खींचेंगे, सॉरी CF, जो कि AB के पैरेलल हो। CF ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल हो और E से F को मिला देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने किया, तो लिखेंगे ड्रॉ CF पैरेलल AB एंड ज्वाइन EF। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमको करना क्या है, एक बार पहले समझा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि D जो है वह BC के पैरेलल होगा। तो D BC को पैरेलल करने के लिए क्या करना है कि अगर हम BC DF को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, फिर से देखिए,
अगर हम बी सी डी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो पैरेललोग्राम का जैसा कि आप सभी को पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू डी एफ पैरेलल बी सी, अर्थात डी पैरेलल बी सी एक हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आइए पहले वही करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कि ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे? तो आइए प्रूफ। इन द ट्रायंगल ADE and CF, इसमें कॉन्ग्रुएंस करना तो सभी को आता होगा। अब कॉन्ग्रुएंस करने में जो हमारे पास डेटा है वो क्या क्या है वो देख लिया जाए। तो हमारे पास है AE इज इक्वल टू EC, क्यों है लिख ही देते हैं, ड्यू टू मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट की वजह से। उसके बाद में और क्या है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल DA इज इक्वल टू एंगल ECF। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्योंकि वो दोनों पैरेलल है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ECF, CEF। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। मैं मिटा देता हूँ इसको, अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा तो आप लोग कभी भी फिर से पूछ सकते हैं हमसे कि ये हमको समझ में नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल AD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ECF। क्यों? क्योंकि एंगल साइड एंगल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसलिए AD इज इक्वल टू CF होगा ना, AD इज इक्वल टू CF। क्या होगा? CPCT से, CPCT पता होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। और ये हो जाएगा D इज इक्वल टू CEF, ये भी CPCT। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर ये आपको AD इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल गया AD इज इक्वल टू CF और AD इज इक्वल टू DB ऑलरेडी है, पहले से दिया हुआ है क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो इसलिए ये आपको DB इज इक्वल टू CF हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब DB इज इक्वल टू CF हो जाएगा
तो इसका मतलब होगा, और ऑलरेडी ये पैरेलल भी है एंड डी बी पैरेलल सी एफ भी है, तो इसलिए ये अब तो पैरेललोग्राम हो गया, मतलब डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। तो अब क्या करना है इसमें, पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए डी एफ पैरेलल बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए हो गया ये डी पैरेलल बी सी। जो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है वो हम कर लिए। अब इसका जो सेकंड है उसके लिए आते हैं। तो आप एक बार फिर से देखिए, ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला, जो कि प्रूफ करना था कि ये डी जो है बी सी के पैरेलल है, पीछे हम लिखे थे, उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि ये चूंकि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसलिए चूंकि डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए ध्यान से देखेंगे डी एफ इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। इतना में किसी को थोड़ी दिक्कत है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे एक बार और देखिएगा, हम डी एफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। ठीक है ना। अब डी और ई एफ इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2D, इसलिए 2DE इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि डी जो है डी इज इक्वल टू EF। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 2D इज इक्वल टू BC। बहुत लोग समझ गए होंगे कि अब हो गया, इसलिए D इज इक्वल टू हाफ BC। ये मेरा दूसरा वाला जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम जो था वो प्रूफ हुआ। इसमें मोटा मोटी हमें करना क्या था वो देख लीजिए। सबसे पहले हमको ये DVCF को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। ये प्रूफ कर लिए तो मेरा दोनों आसानी से हो गया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंस करना था,